Okay, students, I am starting a class. Today, our concept is constructor in Java. कि हम Java के अंदर कंस्ट्रक्टर किस तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए, मैं सिंपल से एक लाइन आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्टर का मीनिंग आपके पास क्या होता है। अगर आपके मेथड का नाम क्लास के नाम से मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अगर मेथड का नाम क्लास के नाम से मिलता है तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम यहाँ पे रीड करते हैं कि जावा में क्या होता है। कंस्ट्रक्टर क्या एक ब्लॉक ऑफ कोड है सिमिलर टू द मेथड। ये भी मेथड की तरह ही होता है और इसको हम कॉल कब करते हैं, व्हेन एन इंस्टांस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। जैसे इन क्लास का इंस्टांस क्रिएट करते हैं ये कॉल हो जाता है। ये एक स्पेशल टाइप का आपके पास एक मेथड होता है। यहाँ पे ये कब यूज होता है, जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, हर बार जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर आपके पास कॉल होता है। और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट कॉल से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होते, कोई पैरामीटर्स नहीं होते। ठीक है, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम बोलते हैं। इन सच केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। तो हम एक इसका एक प्रोग्राम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम किस तरीके से इसका हम प्रोग्राम जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे एक नोट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, कल वाला बताना है। कल वाला जो आपके पास, कल वाले में क्या प्रॉब्लम थी सर? वो कल बीच में ही क्लास एंड कल हो वाले गई में थी जो ना, आपके आप पास समझा रहे थे उसमें, ये देखिए कल वाली जो एप्लीकेशन थी हमारी, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम को। टेस्ट अकाउंट के नाम से हमारा ये प्रोग्राम था। तो कल वाले प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कल थी। तो हमने इसमें क्या काम किया था, यहाँ पे अकाउंट नंबर हमने एक वेरिएबल लिया था, इसमें इंटीजर टाइप का। हमने एक नेम ली यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का। अमाउंट हमने यहाँ पे लिया इंटीजर टाइप का वेरिएबल। एक हमने यहाँ पे मेथड पास किया इंसर्ट, जिसके अंदर मैंने ए लिया इंटीजर टाइप का, एन एक आर्गुमेंट लिया। ये ए और एन अमाउंट ये क्या है, आपके आर्गुमेंट्स हैं। और अकाउंट नंबर के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम किया, ए को स्टोर कर दिया, नेम के अंदर मैंने यहाँ पे एन को स्टोर किया, और अमाउंट के अंदर मैंने यहाँ पे एएमटी को मैंने स्टोर कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया, एक डिपॉजिट मेथड हमने यूज किया। डिपॉजिट मेथड हमारे पास क्या है कि जिसमें मैंने एक आर्गुमेंट लिया एएमटी इंटीजर टाइप का, और अमाउंट में हमने यहाँ पे क्या काम किया, अमाउंट प्लस एएमटी, मतलब जितना भी अमाउंट उसके अंदर पहले से है उसमें हम जो भी अमाउंट जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करवा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे कल एक आपको प्रोग्राम दिखाया था कि मान लीजिए ये एक अकाउंट नंबर है, ये एक नाम है जिसमें 1000 रुपए बैलेंस, हमारा 1000 रुपए है। 10,000 डिपॉजिट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ये मेथड बनाया कि मैंने इसमें 10,000 डिपॉजिट करवा दिए थ्रू दिस मेथड। आगे हम चलते हैं यहाँ पे। अब उसमें से अगर आप कुछ पैसे निकलवाना चाहते हो तो उसके लिए आपने क्या काम किया, एक विदड्रॉ मेथड बनाया, जिसमें आपने वही एक आर्गुमेंट लिया अमाउंट, और इसमें हमने कंडीशन लगाई कि अगर आपका अमाउंट जो है वो एएमटी से कम है, ठीक है, आपके बैलेंस में से कम है,
उतना पैसे नहीं है आपके बैलेंस में जितना होना चाहिए, तो मैसेज शो करेगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो यहाँ पे देखिए 11,000 रुपये ये बैलेंस हो गया था। 10,000 रुपये मैंने यहाँ पे डिपॉजिट करवाए, 11,000 हो गया आपके पास। और उसमें से हमने कुछ पैसे निकाले जो उसमें नहीं थे, तो यहाँ पे वो आपको मैसेज शो कर रहा है इनसफिशिएंट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे अगर हमें बैलेंस को चेक करना है कि मैं अपना देखना चाहता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो उसके लिए मैंने एक मेथड बनाया चेक बैलेंस। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके आप अपने बैलेंस को यहाँ से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और डिस्प्ले मेथड के थ्रू आपकी सारी अकाउंट डिटेल शो करेगा, अकाउंट नंबर, नेम, अमाउंट, ये सब चीजें बताएगा। तो यहाँ पे देखिए हम मेन क्लास के अंदर हम आ गए। यहाँ पे अकाउंट हमारी क्लास का नाम है, A1 इसका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास इसमें डिटेल है। तो मैंने 1,000 रुपये जो क्या किए इसमें इंसर्ट किए, डिस्प्ले कर रहा है आपको यहाँ पे, ये बैलेंस आपको दिखा रहा है 1,000 रुपये। फिर मैंने यहाँ पे डिपॉजिट करवाए इतने यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 11,000 रुपये। 50,000 रुपये देखो हैं इसमें 11,000 रुपये, लेकिन मैं 50,000 रुपये विड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको इनसफिशिएंट बैलेंस दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपका 5,000 रुपये कर देता हूँ, देखो मैंने यहाँ 5,000 रुपये कर दिए, मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब आप जब प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करोगे और रन करवाओगे आप, तो देखो अभी आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे। मैं प्रोग्राम को एक मिनट में सेव कर देता हूँ। यहाँ से सेव पे मैंने क्लिक किया, मैंने अब यहाँ पे इसके अंदर जो है 1,000 रुपये है बैलेंस, 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए, और बैलेंस आपको यहाँ 11,000 रुपये दिखा रहा है। मैं दोबारा से प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करता हूँ। फाइल नोट फाउंड, इसको फाइल नहीं मिल रही है, एक मिनट। टेस्ट अकाउंट, मैं इसका नाम एक बार दोबारा से मैं चेंज कर रहा हूँ, टेस्ट अकाउंट 1 करके मैं दोबारा से इसको एक बार सेव कर रहा हूँ। टेस्ट अकाउंट 1 डॉट जावा, और अब मैं यहाँ पे इसको जावा सी टेस्ट अकाउंट 1 डॉट, तो ये देखो आपके पास जैसे मैंने प्रोग्राम में 11,000 बैलेंस था, मैंने 5,000 रुपये यहाँ से विड्रॉ करवाए। अब अकाउंट में आपके पास कितने रह गए, यहाँ पे 6,000 रुपये। अब बोलिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। हाँ, तो ये एक रियल वर्ल्ड को ध्यान में रख के ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि रियल वर्ल्ड में किस तरीके से हम बैंक में जाते हैं, हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, बैंक से हम पैसा निकालते हैं, और उसी को ध्यान में रख के हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे डिजाइन किया। अब इसी में देखिए हम आगे, जैसे ना, जैसे जी, कोई प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट देते हैं हाँ जी, कि आपने ये प्रोग्राम बनाना है, इसमें हाँ, ऐसे ऐसे आउटपुट आनी चाहिए, तो सर एकदम से माइंड में ये नहीं आता भी हाँ प्रोग्राम की स्ट्रक्चर ऐसे मैं करना है, कौन इसीलिए सा क्या मेथड यूज इसलिए आपको, करना वो है। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। ये तभी हो सकता है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये चीज नहीं हो सकती। जितने मैंने अभी आपको क्लासेस के मैंने ये प्रोग्राम्स करवाए हैं, आप इन्हीं को बार बार आप जो है ट्राई करके देखो कि जैसे रेक्टेंगल वाला मैंने आपको बताया, इसी के सिमिलर आप और भी चीजें आप लेके प्रोग्राम बना सकते हो। वॉल्यूम निकाल के देखो कि आपको एक जो क्या कहते हैं गोला गोला है, स्फीयर है, उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। तो आप क्या काम करो कि उसमें आप मेथड लो, उसके अंदर आप जो क्या कहते हैं इंटीजर के, आप जो उसकी तीनों आपके पास जो उसका फार्मूला होता है, जो उसमें आपको चाहिए होता है, हाइट चाहिए होती है, विड्थ चाहिए होती है, वो आप डालो, और इस तरीके से मेथड के जरिए आप करो। तो आप जब ट्राई करोगे तभी होगा आपके पास। और मेरे वाले प्रोग्राम्स को आप बार बार बना के देखिए, ठीक है? सर जैसे आप बनाते हो ना, फिर तो समझ आ जाता है भी हाँ ये वो ऐसे तो ऐसे स्टूडेंट होगा। अब देखिए ना कैसे और होता है अलग कि से कोई स्टेटमेंट मुझे ना, आप मैं आपको एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मेरे को जो है उसका आप मेरे को प्रोग्राम आप बना के भेजिएगा, ठीक है? मैं आपको आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक काम करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप मुझे उसको बना के दिखाइएगा, ठीक है सर। ठीक है? मैं 2 दिन आपको क्वेश्चन दूंगा आज,
तो आप मेरे को आप करके दिखाइएगा, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो अब मैं और एक स्टूडेंट सर आप, हम हाँ एक्लिप्स में करते हैं हम प्रोग्रामिंग, तो वो मैंने ज्यादा हमें अच्छा लग रहा स्टूडेंट है मैंने उससे देखो आपको नोटपैड आपको से। यही कहा था कि एक्लिप्स में भी सेम कोडिंग वैसे ही होती है। अगर मैं एक्लिप्स की सारी कोडिंग एक्लिप्स में पेस्ट कर दूंगा तो वहां पे भी हम प्रोग्राम को इसी तरीके से ही रन करवाएंगे। उसमें मतलब उसमें ओके कोई सर। मेथड जो है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, आपको मैं एक एक्लिप्स के अंदर में देखो मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उसमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो जस्ट एक आपका एक सॉफ्टवेयर है, इससे कोई मैटर नहीं पड़ता कि आप प्रोग्राम एक्लिप्स में बना रहे हो या आप किस में बना रहे हो। जबकि नोटपैड में बनाने से आपको कोडिंग की ज्यादा प्रैक्टिस होगी कंपैरिजन टू एक्लिप्स। होगी एक्लिप्स में कुछ चीजें आपके पास मेन फंक्शन हमें लिखना नहीं पड़ता, कुछ चीजें आपके पास बाय डिफॉल्ट वो अपने आप आ जाती हैं। सर वो तो सारे एक्लिप्स में ही कराते हैं। हाँ, तो मैं आपको एक्लिप्स के अंदर ही मैं खोल के मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे कोडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जावा मतलब क्या कहते हैं कि कोई चेंज नहीं होती कि जावा का सिंटेक्स चेंज हो जाएगा या कि जावा लैंग्वेज में कोई चेंज आ जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर डिफरेंट इंटरफेसेस विच वी कैन यूज फॉर जावा प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको अगला जो प्रोग्राम है वो मैं एक्लिप्स के अंदर बता रहा हूँ कि हम कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक्लिप्स खुल चुका है, और मैं यहाँ पे अब इसके अंदर एक नया जावा प्रोजेक्ट में यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ इसके अंदर टेस्ट2 डॉट क्रिएट। फाइल पे अब हम जाएंगे, यहाँ से न्यू पे हम जाएंगे, यहाँ से क्लास हम चूज कर लेते हैं। और ये मैंने क्लास चूज कर दिया। यहाँ से क्लास का मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने क्लास का नाम दे दिया बाइक1, हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं। मैं यहाँ से मेन मेथड को मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, फिनिश पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इस तरीके से क्रिएशन होके आ गया, जबकि मैं जस्ट नोटपैड के अंदर में ये सारी चीजें मैं खुद मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लास ले ली यहाँ पे बाइक1, और यहाँ पे अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं बात कर रहा था। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि जो हमारी क्लास का नाम है, अगर वही हमारे मेथड का नाम हो तो उसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाइक1 हमने यहाँ पे यूज किया। अब ये हमारे पास देखिए क्लास के नाम से मैच कर रहा है, क्लास का नाम बाइक1 है और मेरे मेथड का भी नाम बाइक1 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंसेप्ट हमारा क्या कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई पैरामीटर नहीं हम यूज करते उसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर कैसे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये डाल रखे हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, लेकिन मैंने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर यूज नहीं किए हुए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट मेथड। और ये क्लास के नाम से मिलता है तो इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, जो आपकी क्लास के नाम से मैच करें। और यहाँ पे मैं अब क्या काम करता हूँ, बाइक1 पे मैं यहाँ पे गया और इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे मैंने इसमें प्रिंट करवा दिया बाइक इज क्रिएटेड। और यहाँ पे मैंने इसमें सेमीकोलन मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मेन मेथड को मैं यहाँ पे यूज करूंगा।
पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, क्योंकि वो ऑलरेडी वो हमने ऊपर क्या कहते हैं मेंशन कर रखा है, तो मैं यहां से अभी इसको मैं हटा देता हूं। और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे यूज किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। और यहाँ पे बाइक वन जो मैंने ऊपर यहाँ पे ये क्लास ली है, इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बाइक वन का। बी इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड हमने यूज करते हैं। सर हमने ये नीचे क्यों लिया? क्या चीज? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर हम सबसे पहले ये वाली हम क्लास लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हम केवल ऑब्जेक्ट को हम कॉल करते हैं, लेकिन जो हम क्लास वगैरह या कंस्ट्रक्टर जो हम क्रिएट करते हैं वो मेन फंक्शन के अंदर हम क्रिएट नहीं करते, वो हम एक अलग से क्लास में हम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास ली बाइक वन, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया और अब मेन फंक्शन के अंदर मैं इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा। तो ये जो कंस्ट्रक्टर वाला काम है ये मैं मेन फंक्शन के अंदर नहीं करूंगा, ये मैं मेन फंक्शन से हम बाहर करते हैं। जैसे मैंने नोटपैड के अंदर आपको प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर बताया था, ये जावा के अंदर प्रोग्राम में काम करने का सिंटेक्स होता है। तो मैंने यहाँ पे बाइक वन ये यहाँ पे लिखा और इस तरीके से अब मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को देखो सेव करता हूं और मैं यहां से देखो रन कराऊंगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, बाइक इज क्रिएटेड। तो स्टूडेंट क्या होता है कि जब हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं और जब हम मेथड यूज करते हैं एक क्लास का, तो हमें अलग से मेथड को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। बट आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और इसमें मैंने एक स्टेटमेंट लिखी यहाँ पे बाइक इज क्रिएटेड, तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, ये जो कंस्ट्रक्टर है आपका, जो एक स्पेशल मेथड होता है, ये अपने आप कॉल हो जाता है, अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्टर के केस में हमेशा ये ध्यान रखना, आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर को हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कि जब हम यहाँ पे क्या काम कर रहे थे, लास्ट में डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं, चेक बैलेंस को हम कॉल कर रहे हैं, डिपॉजिट को हम कॉल कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ पे बाइक को आपको कॉल नहीं करने की जरूरत पड़ रही, क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको कंस्ट्रक्टर का? यस सर। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है, मैं थ्योरी सेशन पे चलता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने क्या बताया कि एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड, कि जब भी आप एक ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट आप क्रिएट करोगे यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर आपके पास क्या होगा, कॉल होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली आपका पास क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखो इसके अंदर में एक्लिप्स में मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ इसी स्टेटमेंट को, बाइक, मान लो बाइक वन, और यहाँ पे मैं एक नया ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ बाइक सी इज इक्वल टू न्यू बाइक वन। मैंने एक ऑब्जेक्ट और ले लिया बाइक सी, कंट्रोल सेव से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ से इसको रन करवाता हूँ दोबारा। तो देखो अब आपको ये क्या कर रहा है, दो बार आपको क्या कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि जितनी बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओगे, कंस्ट्रक्टर जो है आपका उतनी बार क्या होता जाएगा, कॉल होता जाएगा। अब ऐसे ही कंस्ट्रक्टर का मैं स्टूडेंट आपको एक प्रोग्राम और करवाऊंगा,
ये जो अभी आपने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था स्टूडेंट, ये कंस्ट्रक्टर था आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट मींस विच हैज नो पैरामीटर्स, जिसमें कोई पैरामीटर्स नहीं होते। अब हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो मैं आपको एक प्रोग्राम करवाता हूं इसके अंदर। यहाँ पे मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे मैं जाता हूँ, यहाँ से एक क्लास में और ले लेता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे मैं क्लास का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट। मेन फंक्शन को मैंने यहाँ से कॉल किया है इसमें। तो एक स्टूडेंट क्लास मेरे पास आ गई है यहाँ पे। अब इसमें मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इंट आईडी। मैंने एक आईडी, एक वेरिएबल ले लिया इसके अंदर। और ऐसे में स्ट्रिंग, एक ये प्रोग्राम मैं ऑलरेडी आपको सिंपली मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, कमेंट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि क्रिएटिंग ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ले लेता हूँ इसमें। इंट मैंने यहाँ पे लिया आई, और स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे क्या लिया, एन। तो ये जो कंस्ट्रक्टर कहलाएगा आपका, इसको हम बोलेंगे पैरामीटराइज्ड। आई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एन एक आर्गुमेंट है, पैरामीटर है, एक ऑब्जेक्ट है, एज ए ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट स्ट्रिंग क्लास का। तो अब हम क्या काम करेंगे, आईडी के अंदर हमने क्या काम किया, आई को स्टोर कर दिया, और नेम के अंदर हमने स्टूडेंट क्या काम किया, एन को मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब हम एक मेथड बनाएंगे सिंपली, void डिस्प्ले। एक मेथड मैंने यहाँ पे लिया, जिसके अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने आईडी प्लस यहाँ पे आपने क्या काम किया, नेम ले लिया। और अब हम इसमें क्या काम करेंगे, यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूं। मैंने आईडी यहाँ पे शो करवा दिया, और मैंने यहाँ पे नेम मैंने इसके अंदर शो करवा दिया, और ब्रैकेट को मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। एक ब्रैकेट हमारे पास इसकी हमने यहाँ पे बंद कर दी है, और मैंने वॉइड डिस्प्ले की मैं एक ब्रैकेट यहाँ पे भी मैं वॉइड डिस्प्ले में जाके इसको यहाँ पे नहीं, इसके नीचे यहाँ पे प्रिंट करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आईडी प्लस नेम। ये हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करा। अब इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे क्या काम करोगे, पब्लिक मेन फंक्शन जो आपने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर यूज कर रखा है, इसमें से स्टेटमेंट को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, स्टूडेंट एक मैंने क्लास ली, S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इज ए कीवर्ड, स्टूडेंट मैंने यहाँ पे दे दिया 111, नाम डाल दिया मैंने यहाँ पे रवि। फिर आप यहाँ पे क्या काम करोगे, इसके अंदर यहाँ पे स्टूडेंट S2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, यहाँ पे आपने क्या काम कर दिया, 2 कॉमा और यहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवा देता हूँ S1। अब डिस्प्ले मेथड को मुझे अलग से कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया, सेव करूंगा मैं, और मैं प्रोग्राम को यहाँ से रन करूंगा। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो है नाम वगैरह आपके पास इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके, बट वहां पे हमने एक इंसर्ट मेथड की हेल्प से किया था, और यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर पास किया जो स्टूडेंट क्लास के नाम से मिलता है,
तो ये क्या कहलाता है आपके पास, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो कंस्ट्रक्टर को हमें अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंस्ट्रक्टर का हमारे पास ये बेनिफिट होता है। तो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आया इसमें? यस सर। हाँ, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्टर होता है। तो आज मैं आपको कुछ एप्लीकेशन जो मैं आपको शाम तक दूंगा, तो आप मुझे पहले जो है वो उतना मेरे को आप उसमें काम करके दिखाइएगा। कुछ मैं आपको प्रोग्राम्स दूंगा, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के भी प्रोग्राम्स Okay, होंगे sir. उसके अंदर, और कुछ क्लासेस के भी मैं प्रोग्राम्स आपको दूंगा। तो वो मेरे को आप जो है उनके व्हाट्सएप के ऊपर मुझे आंसर्स आप कल तक आप मेरे को बना के भेजिएगा, ठीक है। और अब देखिए मैंने आपको ये प्रोग्राम Okay, स्टूडेंट sir. मैंने आपको देखिए एक्लिप्स के ऊपर भी करवा दिया है। तो मेरी आपसे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है कि देखिए मेरे को इसमें टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि मेरे को टाइपिंग बहुत जल्दी करनी होती है, मुझे दूसरी क्लासेस भी देखनी होती हैं। तो देखिए चाहे आप इस प्रोग्राम को यहाँ बनाए चाहे आप नोटपैड में बनाए, कोई फर्क नहीं होता। अगर मैं आपको ये नोटपैड में करवा दिया करूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No sir. क्योंकि देखिए कोडिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट, कोडिंग में वही चेंज है। अगर मैं यही कोडिंग स्टूडेंट देखिए मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये देखिए मैं इसको जस्ट यहाँ से अगर ये कॉपी हो जाता है तो मैं यहाँ से देखिए नोटपैड में जाता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे नोटपैड कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए कोडिंग को मैं सेव कर देता हूँ। तो नथिंग, कोई मतलब ये एक इंटरफेस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रोग्राम कहाँ बना रहे हो, ठीक है ना। कहीं पे भी आप इस प्रोग्राम को आप चला सकते हो, एक्लिप्स हो, नेटबीन्स हो। मेन थिंग ये है कि आपको जो है कोडिंग लिखना आना चाहिए। क्योंकि एक्लिप्स पे थोड़ा सा ये ओके कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो नोटपैड के थ्रू पढ़ाते हैं, तो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी हम एक दो बीच में प्रोग्राम्स वो हम एक्लिप्स के ऊपर भी कर लिया करेंगे। तो मैं आज आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा नीरू, आप उनको ट्राई करना अपना, ठीक है। तो मैं आज की Okay, क्लास जो है मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।